साथ आमंत्रण देना चाहता हूं। आदरणीय श्री वसीम राजपुरी जी इस मंच पर बैठे हुए हैं, मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं। प्रेमी जी ने कहीं लिखा कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद। सर ईश्वर जी एक बात मन के साथ कहना चाहूंगा, पुण्य कर्म थे शायद, मेरे 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 पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। जय हो भारत माता की। और राहत भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं 4 पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूं। जी सर स्वागत। अगर किसी लायक हूं, मैंने कुछ कहा हो और बात मेरी सच हो, तो आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। अर्ज करता हूं, देखिए कि किसी गाथा में फंसाने में कोई देश नहीं। हाँ भैया माइका लाल भाई इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा आप माइक के पास हो जाइए। जी हाँ क्योंकि उसकी इतनी है। भाई इससे ज्यादा मैं भी नहीं आ सकता माइक के करीब। अर्ज करता हूं, देखिए सुनिएगा। पंक्तियां अगर आपके दिल को लगे और बात सच हो, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने जो हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ एक मेला लगाया है, मैं उसकी नजर ये 4 मिसरे 4 पंक्तियां करना चाहता हूँ। स्वागत है। अर्ज करता हूं कि किसी गाथा में फंसाने में कोई देश नहीं, किसी गाथा में फंसाने में कोई देश नहीं, ऐसा दुनिया के खजाने में कोई देश नहीं। आहा, 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 आहा। किसी गाथा में फंसाने में कोई देश नहीं, ऐसा दुनिया के खजाने में कोई देश नहीं। और हिंदू मुस्लिम को जो मिलजुल के सिखाए रहना, हिंदू मुस्लिम को जो मिलजुल के हिंदू मुस्लिम को जो मिलजुल के सिखाए रहना, अपने भारत से जमाने में कोई देश नहीं। वाह वाह। देखिए बिल्कुल ताजा ताजा शेर है। मैंने इस प्रोग्राम की तैयारी की है तो ये लिखे हैं, इसलिए फिर से पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि किसी गाथा में फंसाने में कोई देश नहीं, ऐसा दुनिया के खजाने में कोई देश नहीं। और हिंदू मुस्लिम को जो मिलजुल के सिखाए रहना, अपने भारत से जमाने में कोई देश नहीं। अब ये 4 लाइनें आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए हमारे कवि यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि इस जो मैंने 4 लाइनें कही हैं, इस तरह की 4 लाइनें पहले आपने न सुनी हो। स्वागत है। अगर ये भी लाइनें आपके दिल को लगे और बात मेरी सच लगे, तो आपकी दुआएं मुझ तक आनी चाहिए, आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। अर्ज करता हूं कि चलो मिल बैठकर कुछ हल निकालें। आहा। चलो मिल बैठकर कुछ हल निकालें, लड़ाई मसले का हल नहीं है। आहा, आहा, आहा। चलो मिल बैठकर कुछ हल निकालें, लड़ाई मसले का हल नहीं है। और हमारा मुल्क तुमसे यूं है बेहतर, तुम्हारे पास गंगा जल नहीं है। भाई वाह। आए हाय। वाह वसीम भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। पेश करता हूं कि चलो मिल बैठकर कुछ हल निकालें, लड़ाई मसले का हल नहीं है। और हमारा मुल्क तुमसे यूं है बेहतर, तुम्हारे पास गंगा जल नहीं है, तुम्हारे पास गंगा जल नहीं है। और ये भी सुनिए कि यही कामना है, यही है तमन्ना, यही कामना है, यही है तमन्ना, मुसलमान और हिंदू रहें दोनों मिलकर। वाह 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 वाह। यही कामना है, यही है तमन्ना, मुसलमान और हिंदू रहें दोनों मिलकर। वो नफरत की एक जो नदी बह रही है, चलो पुल बनाए मोहब्बत का उस पर। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वसीम भाई, वाह वो वाह नफरत वाह की एक वाह जो वाह। नदी बह रही है, चलो पुल बनाए मोहब्बत का उस पर। और देखिए जो मैं मुशायरों में पढ़ता हूँ, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए वो शायरी जो आपके दिल को लगे, दिल को छू जाए, जो आप अपने साथ अपने घर ले जा सकें। आजकल बड़े अखबारों में पढ़ रहे हैं। देखिए शायरी जो है, ये कविता है, ये इशारों का नाम है। इशारों में बात कही जाती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा खुल के बात कह दी, तो अगर वो आप तक पहुंचे और आपको अच्छी लगे तो फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि देखिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मैंने कहे हैं स्वागत कि हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में। वाह। हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में।
आज भी जिंदा मोहब्बत है जमाने भर में। वाह। देखिए मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, उनकी नजरिए शेयर करता हूँ। आज करता हूँ कि हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में, आज भी जिंदा मोहब्बत है जमाने भर में। और लड़कियों घर में रहो, घर से ना भागो हरगिज, आपके बाप की इज्जत है जमाने भर में। जिंदाबाद वसीम भाई, वाह 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 वाह। हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में, आज भी जिंदा मोहब्बत है जमाने भर में। और लड़कियों घर में रहो, घर से ना भागो हरगिज, आपके बाप की इज्जत है जमाने भर में। बहुत शुक्रिया। और यहीं से 4 लाइनें भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं और अपनी बहनों की नजर करता हूं। स्टेज पे मेरी बहनें बैठी हैं, सामने इधर मेरी बहनें हैं, बुजुर्ग हैं। पेश करता हूं, देखिए पेश करता हूं कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मेरे क्या बात है। ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। वाह। मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। और ये भी शेर मुलायदा फरमाए, सुनिएगा। आज करता हूं कि वो खत तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। वसीम भाई पर ईश्वर की कृपा हुई। सब करपा ही करपा है। देखिए पेश करता हूं कि वो खत तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है, सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। वो खत तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है, सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। और वो बूढ़े हाथ मजदूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। तालियां बचा के रखिए, ये 2 पंक्तियां आपको दे रहा हूं, इन पे आपकी दाद चाहता हूं। आपके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे भी घर में हैं, तो आप महसूस करेंगे मेरा शेर। पेश करता हूं कि वो खत तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है, सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है, सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। जो बहनें घर की रौनक हैं, उन्हें परदेश जाना है। जो बहनें घर की रौनक हैं, उन्हें परदेश जाना है। मैं जब ये सोच लेता हूं, मेरा घर रोने लगता है। वाह 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 वाह। तो 4 पंक्तियां आपको आपके चरणों में रखता हूं, पेश करता हूं। अब आई आवाज? देख नहीं, अभी जब मैं पढ़ूंगा तो आवाज दूर से भी आएगी। आज कहता हूं कि देश हित के लिए, देखिए देश हित के लिए हर काम किया जाएगा, भाईचारे को बहुत आम किया जाएगा। देश हित के लिए हर काम किया जाएगा, भाईचारे को बहुत आम किया जाएगा। और जो श्री राम ने रावण का किया था अंजाम, दुश्मनों का वही अंजाम किया। जय जय श्री राम। जो श्री राम ने रावण का किया था अंजाम, दुश्मनों का वही अंजाम किया जाएगा। देखिए मैं सुना रहा था कि मंत्री भी सुन लेंगे, दोबारा सुना दूं एक चाल। हाँ जी, आपको कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। वाह 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 वाह। वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। अब देखिए बहुत पुराने मेरे शेर हैं, जब कारगिल हुई थी तो मैंने कहा था, मैं पेश करता हूं। आज करता हूं कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता, मेरी दुआओं में
जो है वो सब असर जाता, हराम रिस्क गले से अगर उतर जाता, हराम रिस्क गले से अगर उतर जाता, और वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता। वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता। और ये शेर पेश करता हूं कि यहां बस दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है, यहां बस दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है, जो इस दुनिया के सर्कस में नए करतब दिखाता है। वाह 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 वाह। मुश्किल से 2-3 मिनट आपके साथ हूं, थोड़ा सा जुड़ जाइए, मुशायरे का माहौल बनाइए। बहुत बड़े बड़े कवि कवित्री आपके पास हैं, मैं थोड़ा सा माहौल बनाना चाहता हूं उन लोगों के लिए। पेश करता हूं कि यहाँ बस दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है, जो इस दुनिया के सर्कस में नए करतब दिखाता है। और जमाना और है अब सिर्फ बेटी तक नहीं महदूद, जमाना और है अब सिर्फ बेटी तक नहीं महदूद, जवां बेटा भी अब माँ बाप की नींदें उड़ाता है। जमाना और है अब, बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह वसीम भाई नहीं वाह। महदूद, जवां बेटा भी अब माँ बाप की नींदें उड़ाता है। और कोई उस शख्स से पूछे इबादत किसको कहते हैं, कोई उस शख्स से पूछे इबादत किसको कहते हैं, जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रिक्शा चलाता है। कोई उस शख्स से पूछे इबादत किसको कहते हैं, जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रिक्शा चलाता है। और ये 4 लाइनें जो पिछले दिनों खूब लोगों तक पहुंची, वायरल हुई, वो मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। आज करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी। देखिए, घर में बुजुर्ग होंगे, माँ बाप होंगे, लड़खड़ा के चलते होंगे, तो आप जवान हैं, जब आप उनको लड़खड़ा के चलता हुआ देखते हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। मैंने इसको शायरी बनाया है, पेश करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी। पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी। वो ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। हालांकि मेरी शायरी पे तो पूरे सदन को तालियां बजानी थी, लेकिन पता नहीं आप कहां खोए हुए हैं। मैं फिर से पेश करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे वसीम भाई, वाह। आखिर में 4 शेर मैं आपके सामने पेश करके इजाजत चाहता हूं। पेश करता हूं कि इस दास्तां में, कोरोना चला तो मैंने कहा ये 2 पंक्तियां कही, देखिए कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। अब शेर मेरा अपने साथ ले जाइए। मैं चाहता हूं ये शेर मैं आपके दिल पे लिख दूं। आपके घर में बच्चे हैं, जवान हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, मैंने उसको भी शायरी बनाया है। पेश करता हूं कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। भाई वाह 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 वाह। मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। भाई वाह वसीम भाई, कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, माँ बाप की खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। भाई बहुत अच्छा।